नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को गद्दार कहने के बाद यूपी के बाद अब देश भर में माहौल गर्मा गया है। करणी सेना ने 26 मार्च को आगरा में सांसद के आवास पर हमला किया, जमकर तोड़फोड़ की गई। करणी सेना उनको महाराणा सांगा के स्मारक पर नाक रगड़कर माफी मांगने पर ही माफी देने की बात कह रही है। राणा सांगा पर दिए बयान के बाद सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर करणी सेना हमलावर है। करणी सेना राजपूत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह ने कहा कि जब तक रामजी लाल सुमन माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। सुमन नाक रगड़कर माफी मांगे, नहीं तो उनका चौतरफा विरोध जारी रहेगा। हमारे पूर्वज और महान लीडर्स को कोई कुछ कहेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। वहीं आगरा में सपा सांसद के आवास पर हुए बवाल पर करणी सेना राजपूत के वीरू सिंह ने कहा कि उस वक्त वहां पर रामजी लाल सुमन के सैकड़ों लोग इकट्ठे थे, सभी इफ्तारी पर जमा हुए थे। उन्होंने ही कहा कि हमने उन पर अटैक किया, बाद में पुलिस ने लाठी चलाई। बकौल वीरू सिंह, अखिलेश यादव को ऐसे सांसद को पार्टी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि आगरा में सपा के लोगों और सांसद के लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया। वो घरों से पत्थर चला रहे थे, उन्होंने ही गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हमारे दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए, एक लड़के के तो 47 टांके लगे। हम लोग निहत्थे थे, फिर भी डटे रहे। इस बीच रामजी लाल सुमन का समर्थन करने पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का अखिलेश यादव के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। लखनऊ में अखिलेश के पुतले को जलाने के लिए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने विधानसभा के सामने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला जला दिया। इस दौरान राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे भी लगाए गए। सपा पर हमला बोलते हुए वीरू सिंह ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 1992 में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। आगरा पुलिस कह रही थी कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर लो, लेकिन उधर से ईंट पत्थर चलने लगे। सपा सांसद के लोग ईंटें चला रहे थे, उन्हीं लोगों ने तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मेरा खुद का पैर फ्रैक्चर हुआ है। वीरू सिंह ने आगे कहा कि अगर अखिलेश यादव दलित के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उन्हें अपनी जगह दलित को सीएम बना देना चाहिए। समाजवादी पार्टी से फंडेड लोग वहां पर थे, उन लोगों ने हम पर ईंट पत्थर चलाए। हम लोग शांति से अपनी बात रखने गए थे। आगरा के बगल में राजस्थान बॉर्डर है, वहां पर राणा सांगा जी की स्मृति है। उस जगह पर जाकर सपा सांसद नाक रगड़े, तब यह आंदोलन बैक होगा, नहीं तो और मजबूती से आगे बढ़ेगा। इतनी मजबूती से बढ़ेगा कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। प्रशासन ने करणी सेना की कोई मदद नहीं की, प्रशासन ने तो उल्टा मारा है। प्रशासन के ऊपर लाठी डंडे समाजवादी पार्टी के लोगों ने चलाए हैं। कानून ने अपना काम किया, हम लोगों ने अपना काम किया, सपाइयों ने दंगा किया। अब तो रामजी लाल सुमन को माफी मांगना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान में मायावती से बड़ा दलितों का कोई नेता और नहीं है। गेस्ट हाउस कांड में सपा के लोग ही थे। इन सब मामलों को लेकर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू से भारत एक्सप्रेस के विशेष संवाददाता देवनाथ की सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। राणा सांगा को लेकर के समाजवादी पार्टी के लीडर ने जो कुछ कहा, उसके बाद जो घमासान मचा है, उसको लेकर के करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है। धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के लीडर ने जिस तरीके की टिप्पणी की और उसके तत्काल बाद करणी सेना ने आगरा में जिस तरीके का उनके घर पर प्रदर्शन किया, आप ये बताइए कि कानून का भी सहारा तो ले सकते थे? कानून का सहारा क्या? संसद के अंदर जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसके अंदर एक व्यक्ति बोल जाता है और कोई भी राजनीतिक दल उसका विरोध नहीं करता। राज्यसभा के उस समय उपसभापति बैठे हुए थे, उनकी चेयर के सामने इस प्रकार की टिप्पणी की गई और उस टिप्पणी का किसी ने विरोध नहीं किया। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है। और जब विरोध नहीं किया, लोगों में गुस्सा आया। हिंदुस्तान के 125 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने के लिए उनको गद्दार कहा गया और राणा सांगा के बारे में कोई टिप्पणी कर जाए, ये दो पैसे के सांसद, इनकी औकात नहीं। ये राणा सांगा के विरुद्ध टिप्पणी करेंगे जिनका अतः ना पता। अरे ये बताएं तो सही था, इनका इतिहास क्या है? इन लोगों ने इतिहास में दिया क्या है? इनका इस देश के प्रति इनका समर्पण क्या है? इन्होंने देश में कभी इनके पूर्वजों ने कुछ किया हो तो बता दो भैया। मैं तो एक बात कहता हूँ कि देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा की सदन के अंदर एक व्यक्ति बोल रहा है और वो कह रहा है देश के हिंदुओं को गद्दार, और वो बाबर की हिमायत कर रहा है। वो कह रहा है कि मुसलमान तो पीर पैगंबर जो भी हैं उनके वो हैं, अनुयायी हैं। तुम तो राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, तुम गद्दार हो। किस प्रकार की टिप्पणी है भैया? इनको ये नहीं मालूम कि लेकिन मैं आपसे सवाल करूंगा, इसी पे आपसे सवाल कर रहा हूँ। उनका कहना है कि वो इतिहास दोहरा रहे थे, इतिहास में ऐसा ही है। तो क्या आपने इतिहास की पढ़ाई की है या उनको पढ़ने की नसीहत देंगे? ऐसा है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट लॉयर हूँ।
इतिहास का पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ मुझे हैं। और मेरे पूर्वजों का इतिहास मेरे को नहीं पता होगा क्या? वो मेरे पूर्वज हैं। मैं अपने पूर्वजों का इतिहास इनसे पढ़ूंगा क्या, नालायकों से? इनको ये कोई बताया कि भैया तुमने कब देख लिया? तुम जानते हो दौलत खां कौन था? तुम जानते हो आलम खां कौन था? आलम खां इब्राहिम लोदी का भतीजा था। और दौलत खां कौन था? वो पंजाब का शासक था। इन्होंने परेशान होकर, इब्राहिम लोदी के दबाव में परेशान होकर उन्होंने बाबर को बुलाया। जब तुमको यही नहीं मालूम कि उनको बुलाया किसने, उनको कहा किसने, उनके साथ गलभैया किन्होंने की, और आज तुम उस उतनी पुरानी बात को लेकर सदन में हिंदुओं को गद्दार कह रहे हो, तो ये निहायत ही घटिया बयान था। इसका विरोध सदन के अंदर होना चाहिए था, राजनीतिक दलों को करना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जो कल एक्स पर लिख रहे थे, उनको ये 3 दिन पहले लिखना चाहिए था। क्यों नहीं लिखा भैया? कारण कि जब उन्होंने देखा कि माहौल ख़राब हो रहा है, देश के अंदर विरोध ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव है, तो सबको चुनाव जीतने की लगी हुई है। परंतु हमें हमारे इतिहास आपका इसी सवाल से हमारे इतिहास को बचाने की हमें जिम्मेदारी हमारे पूर्वजों ने दी हुई है, तो हम क्या अपने इतिहास की रक्षा ना करें, सुरक्षा ना करें? तोड़फोड़ करके तोड़फोड़ देश में विरोध करने का लोकतंत्र में अधिकार मुझे भी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मुझे भी है। तोड़फोड़ वाला जो विषय है उसके बारे में मैं आपको जानकारी बता दूं। नहीं, मैं आऊँगा उस पर। सुनिएगा, मैं भारत एक्सप्रेस को बता दूं। आपके इस माइक के ऊपर बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है जी, सत्य, साहस और समर्पण है। सत्य के बगैर झूठी बातें चलना नहीं करती। रामजीलाल सुमन के घर की छत से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे करनी सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी किसने की है? समाजवादी पार्टी के वहाँ के आगरा के नगर अध्यक्ष ने और उनकी टीम ने की है। रामजीलाल सपा सांसद के गुर्गों ने की है। उन बच्चों के सरों पे खून निकले हुए हैं, सर फटे हुए हैं। मैं उनको फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, आप कहोगे ऐसा हो सकता है क्या? वो के अंदर राणा के 16 टाँके सर पे आए हैं, बीरू सिंह का पैर टूट गया है, सन्नी सिंह का हाथ टूट गया है। ये कौन लोग हैं? ऐसे हज़ार। अभी अब जिलाध्यक्ष जिनसे मैं आपके सामने फ़ोन पे बात कर रहा था, आगरा के जिलाध्यक्ष, उनके बाजू को तोड़ दिया गया है। चलिए इस पे आएंगे, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि देखिए, औरंगजेब को लेकर के पूरे देश में गुस्सा है। औरंगजेब हमारे देश का अभिमान नहीं हो सकता, हमारे देश का पवित्र प्रतीक नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या एक जनमानस ऐसा बनने लगा था कि भारत से कम ऐसे लोगों के नामो निशा हटने चाहिए जो कम से कम भारत की संस्कृति से मेल नहीं खाते हैं? और इसी बीच समाजवादी पार्टी को लगा कि क्या मुसलमानों को रिझाना है, उनको अपने वश में करना है। आपको लगता है कि ये वोट की राजनीति थी जिसके तहत इस तरीके का बयान दिया गया राणा सांगा को लेकर? आपने पहला शब्द कहा क्या जरूरत थी? जब शहीद भगत सिंह जी ने जब संसद के अंदर अंग्रेज़ों की जो संसद चल रही थी, सदन चल रही थी, तो उसके अंदर एक बारूद का गोला फेंका, गोला फटा, परंतु किसी को चोट नहीं लगी। वहाँ पर भी नेहरू और गांधी जैसे लोगों ने कहा क्या ज़रूरत थी? तो उस समय भगत सिंह ने कहा था कि सोए हुओं को जगाना और अंग्रेज़ों को अपनी ताकत का एहसास कराना। लेकिन ये तो अपने देश से कोई गुलाम थोड़े हैं। गुलाम थोड़े नहीं, गद्दार हैं देश के लोग। क्या बात कर रहे हैं आप? बाबर औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले लोग क्या देशभक्त हैं क्या? आप बताइएगा मुझे, क्या वो देशभक्त हैं? अरे मुगलों के बाद आए हैं ना अंग्रेज। तो मुगलों से लड़ाई किसने लड़ी मुझे बता दो। मैं राजा सूरजमल, जो जाट समाज के बहुत बड़े राजा थे, उनके अलावा 2-3 छत्रपति मराठा शिवाजी और 1-2 लोग और झांसी की रानी, इनके अलावा मुझे बताएं इनके खानदान में कौन कौन थे जिन्होंने मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ी? कौन कौन थे? हम तो उस वंश से आते हैं कि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि मुझे राक्षस परेशान कर रहे हैं, राम लक्ष्मण दे दो। दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा महाराज अभी तो 14 साल के बालक हैं। बातें तो इतनी मुस्कुराहट से करते हैं। सुनिएगा, पूरी बात सुनिएगा। महाराजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ की तरफ, गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण आदमी थे, उनके गुरु थे, कुलगुरु थे अयोध्या के। उन्होंने कहा महाराज क्या करूं? कहला विश्वामित्र के ऊपर संकट आया है, उसको राक्षस परेशान कर रहे हैं, राम लक्ष्मण को भेज दो। हम लोगों ने 14 साल की उम्र में जिन्होंने चाची ताड़का को मारा, खरदूषण को मारा और विश्वामित्र के कहने से धनुष को तोड़ा है,
नहीं, लेकिन आप जब कहानियां बताते हैं, नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, बड़ा अच्छा सुनिए मेरी बात। ब्राह्मणों ने कहा ये रही ताड़ का मार दो तीर, हमें विश्वामित्र ने कहा ये धनुष राग किसी पे नहीं टूट रहा, ना रावण पे टूटा ना किसी और पे टूटा, राम जाओ और धनुष को तो आप इनको बातों बातों में राक्षस बता रहे हैं, ये राक्षस हैं समाजवादी पार्टी के लोग। ये खरदूषण है, खरदूषण है, और अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम सिंह की औलाद हैं, इनके अंदर देशभक्ति ना थी ना है। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि लोहिया की विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं आप। अच्छा एक काम करते हैं, समाजवादी पार्टी के जो नए प्रवक्ता हैं, 3 प्रवक्ताओं से मैं मिला हूँ, अशोक यादव से मैं कल मिला, काका से मैं मिला, और अनुराग भदौरिया को भी मैं परसों पहले दिन डिबेट पे था। राम मनोहर लोहिया की इतिहास बता दें, राम मनोहर लोहिया के बारे में इनसे किसी से अभी फ़ोन करके पूछ लें कि राम मनोहर लोहिया कहाँ जन्मे। राम मनोहर लोहिया समाजवाद के नेता थे। राम मनोहर लोहिया ने देश की आज़ादी से पहले किन लोगों के साथ समाजवाद की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए अंग्रेजों के साथ इनको राम मनोहर लोहिया की अगर नीतियाँ पता होती ना तो ये लोग समाज के विरुद्ध नहीं जाते। ये समाजवादी कैसे हो सकते हैं? ये समाज के विरुद्ध जा रहे हैं। नफरत क्यों भरा हुआ आपके अंदर? अरे यार नफरत भरा हुआ है भैया। वो 125 करोड़ हिंदुओं को गद्दार कहेंगे तो मैं फूल बरसाऊंगा क्या? मेरे बस की तो नहीं। करेंगे आप? मेरे बस की फूल बरसाएंगे? बम तो नहीं बरसा देगा कोई, बम तो नहीं बरसाएगा। ऐसे लोगों को भगत सिंह ने बम बरसाया था तो आप बम थोड़े बरसाएंगे? बम जो था वो सिर्फ आवाज वाला, फुस वाला था, दिवाली वाला था, वो 12 आवाज का बड़म। मतलब आप असली वाला? हमने हमने तो आगरा में दिखा दिया ना साहब। हमने आगरा में छोटा सा एक टेलर दिखाया है समाजवादियों को कि भैया हमारे महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ मत करो। ठीक है, सवाल एक अंतिम कर लेते, बहुत बढ़िया सवाल है, अंतिम सवाल नहीं रखेंगे। आप कहीं बीजेपी के इशारे पे खेल तो नहीं रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को आप टारगेट कर रहे हैं लगातार, लग रहा है कि अब कहीं बीजेपी के इशारे पे तो नहीं खेल रहे हैं, या आपका एजेंडा है जिसको आप डटे हुए हैं? मैं 10 वर्ष की आयु से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाता रहा हूँ। 47 वर्ष मेरा संघ प्रवेश है। मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 1986-87 में ओम प्रकाश धनखड़, जेपी नड्डा, मल्लिका नड्डा, विनोद तावड़े और अनेक लोगों के साथ विद्यार्थी परिषद में काम किया। भाजपा में मैं 37 साल रहा हूँ, भिन्न भिन्न पदों पर रहा हूँ, पार्टी में अनेकों जिम्मेदारियों पर रहा हूँ, परंतु अब मैंने राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास लिया। संन्यास तो नहीं कहूँगा, फायदा तो बीजेपी को ज़्यादा मिलता है ना इसका। संन्यास तो नहीं लूँगा, परंतु जो राष्ट्रभक्ति, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण है, मैंने संघ से सीखा। जो विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को मैंने, अशोक सिंघल को देखा है मैंने। अंतिम समय में जब अशोक सिंघल गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इलाज करा रहे थे तो मेरे को उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। जिस अशोक सिंघल के कारण बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया और वहाँ पर आज भव्य राम मंदिर बनाए, तो अशोक सिंघल जैसे विद्वानों की मेरा सवाल है, ये बीजेपी से, बीजेपी के इशारों में खेल रहे हैं क्या आप? सुनिएगा, सीधे सीधे बताइए ना, आप तो सीधी बात करते हैं, इधर उधर घुमाइए मत। मैं किसी राजनीतिक दल का पिट्ठू नहीं था, ना हूँ। मेरे से चमचागिरी चापलूसी नहीं हुई, इसलिए मैं ना सांसद बन पाया, ना मैंने कभी टिकट मांगी। मैं किसी राजनीतिक दल का पिट्ठू नहीं हूँ, परंतु मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ। करनी सैनिक, लाखों करनी सैनिक राष्ट्रभक्त हैं। अगर इस राष्ट्र के विरुद्ध कोई बोलेगा तो हम निश्चित तौर पर उसका विरोध करेंगे। ये दायरा तब बढ़ जाता है जब देश में कहीं भी कुछ होता है और आपको लगता है कि आपके हिसाब से किसी ने नहीं बोला। जैसे देखिए किस तरीके से आपने जो है संजय लीला भंसाली की बात हो, सलमान, एक ही तो चांटा मारा था हमारे बच्चों ने उसको। एक चांटा मारने से इतनी सुपर डुपर हिट उसकी फिल्म हो गई, उसने हज़ारों करोड़ रुपए कमा लिए। उसको तो करनी सैनिक का धन्यवाद करना चाहिए। कैसी बात करें? रानी पद्मिनी जिसने 14,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया, उसको संजय लीला भंसाली 2 घंटे की पिक्चर में बताएगा क्या? हमारे किचन में अगर मेरी उंगली जल जाए, आपकी धर्मपत्नी की उंगली जल जाए, तो कितना उनको जलन होता है, बर्नौल लेने भागते हैं हम मेडिकल स्टोर पे। उन 14,000 वीरांगनाओं ने रानी पद्मिनी के साथ जौहर किया, और भंसाली की ये औकात कि वो हमारे को बताएगा हमारा इतिहास क्या है। हमारा इतिहास हमें मालूम है क्या है। आप कभी चित्तौड़ जाएं तो क्यों नहीं पीसी करते, क्यों नहीं एक फिल्म खुद ही बना देते, बता देते आप इतिहास क्यों नहीं बता देते? ना तो हम कलाकार हैं, क्योंकि दूसरा कोई बताएगा तो आप तो मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे ना उसे। तो हम कलाकार हैं, ना हम कलंकार हैं, परंतु मेरे देश के इतिहास के साथ, मेरी संस्कृति के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो करनी सेना एक जागरूक संगठन है। वो जागरूक संगठन अगर नहीं जागेगा तो और जो संगठन है वो राजनीतिक दलों के नीचे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।